जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको माँ कामाख्या की मंत्र साधना बताऊंगा। और मैं आपको जो मंत्र बताने वाला हूँ, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इस पूरे ब्रह्मांड का वशीकरण आप कर सकते हैं माँ कामाख्या के इस मंत्र से। तो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में बड़ी ही गहरी गहरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। माँ कामाख्या के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। माँ कामाख्या का शक्तिपीठ असम में पड़ता है और माता सती का योनि भाग इस स्थान पर गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कामाख्या शक्तिपीठ बना। और माँ कामाख्या की योनि भाग की ही पूजा की जाती है। वैसे तो देवी की मूर्ति भी मंदिर में स्थापित है, लेकिन फिर भी योनि की पूजा मुख्य रूप से करी जाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि माँ कामाख्या का जो शक्तिपीठ है वो माता के जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी सिद्ध पीठ हैं, उन सभी में सबसे प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। इस पीठ को महापीठ भी कहा जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि यहाँ पर योनि भाग की पूजा होती है तो वो उसको गलत चीज़ों से जोड़ करके देखे। मैंने इसीलिए आपको बता दिया है कि योनि भाग की पूजा तो होती है, लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में देवी के, माता के जितने भी शक्तिपीठ हैं उन सभी में सबसे बड़ा शक्तिपीठ ये माना जाता है। और सबसे ज़्यादा शक्ति और सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी पीठ में स्थापित है माता के। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ बातें देवी कामाख्या से संबंधित गुरु जी ने बताई है, जो कि मेरे गुरु हैं। और वो बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि माता कामाख्या को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। माता कामाख्या का वो दूसरा नाम है महामोहिनी देवी। महामोहिनी देवी इनको इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई साधक इनका मंत्र पूर्ण रूपेण सिद्ध कर लेता है तो उसके अंदर पूरे संसार को वश में करने की शक्ति आ जाती है, चाहे वो कोई क्रिया करे या ना करे, सिर्फ और सिर्फ मंत्र सिद्धि करने मात्र से। और वो व्यक्ति वीर भाव में जीने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब माँ कामाख्या का मंत्र सिद्ध हो जाता है किसी साधक को, तो वो व्यक्ति किसी भी महिला से आकर्षित नहीं होता, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी अप्सरा भी खड़ी क्यों ना हो जाए सामने आकर के, कितनी भी सुंदर महिला सामने क्यों ना आकर के खड़ी हो जाए, चाहे वो वस्त्र धारण करके आए या बिना वस्त्र के आए, तब भी वो साधक, वो भक्त उस महिला को देख करके बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि काम भाव पर विजय प्राप्त हो जाती है उस साधक को जो माँ कामाख्या की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, माँ कामाख्या के मंत्र को पूरी तरह से सिद्ध कर लेता है। इतना ही नहीं, जो लोग माँ कामाख्या की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर ऐसी दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं कि उनके सामने बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा ओझा सोखा भगत भी बिल्कुल टिक नहीं सकते। यहाँ तक कि आपके जीवन में किसी ने कितना भी बड़ा तंत्र क्यों ना किया हो, माँ कामाख्या एक तांत्रिक देवी हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांत्रिक और अघोरी आते हैं और माँ कामाख्या की मंत्र साधना करते हैं। और यहाँ पर बड़ी से बड़ी तंत्र साधनाएं करी जाती, तंत्र सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा योगिनियों की सिद्धि की जाती है, यक्षिणियों की सिद्धि की जाती है और अप्सराओं की सिद्धि करी जाती है। माँ कामाख्या की सेवा में हजारों लाखों यक्षिणियाँ और अप्सराएं और योगिनियाँ माँ कामाख्या की सेवा में रहती हैं। और जब कोई साधक को सिद्धि प्राप्त होती है तो माँ कामाख्या उनको योगिनी प्रदान करती हैं और उस साधक के समस्त कार्यों को सिद्ध करवा देती हैं। तो अगर आपके जीवन में बार बार आपको असफलता मिलती है, आप कोई भी काम करते हो उसमें आप निराश हो जाते हो, वो काम आपका पूरा नहीं होता, या कोई मार्ग में आपके बाधाएं आती हैं, या कोई व्यक्ति बार बार आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है
और मारण क्रिया करता है। घर में आपके भूत प्रेतों का वास है, नेगेटिविटी घर में बसी हुई है आपके, और घर में आपको आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, या घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप माँ कामाख्या के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये एक तांत्रिक मंत्र है और इसका जाप करने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, और आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, या जिस भी स्थान पर बैठ कर के आप इस मंत्र का जाप करते हैं, वो पूरा का पूरा स्थान शुद्ध हो जाता है और पवित्र हो जाता है। तो अब मैं आपको मंत्र साधना की विधि बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि आप इस मंत्र का कैसे जाप कर सकते हैं। देखिए, इस मंत्र को आप दो तरीके से जाप कर सकते हैं। एक तो आप अपने डेली रूटीन में, यानी कि दैनिक दिनचर्या में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आप रोज़ की पूजा करते हैं तो भी आप इस मंत्र को जप सकते हैं। रोज़ की पूजा में आप कैसे करोगे, आपको सबसे पहले माँ कामाख्या की पूजा कर लेनी है। उनके समक्ष आपको धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद में आसन के ऊपर बैठ करके रुद्राक्ष की माला लेकर के आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक तो ये आपका डेली रूटीन हो गया है, आप रोज़ इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और दूसरा, आप इस मंत्र को सिद्धि विधान से, अनुष्ठान विधान से सिद्ध भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर अनुष्ठान करना होगा, और अनुष्ठान अगर आप नवरात्र के समय में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इस मंत्र की सिद्धि भी, साधना भी रात्रि काल में ही होती है। 10-11 बजे से आपको साधना पर बैठना होता है और पूरी रात आपको मंत्र जाप करना होता है। मंत्र की संख्या कम से कम 1.25 लाख है। कम से कम 1.25 लाख मंत्र आपको अवश्य करने हैं अगर आप कोई भी अनुष्ठान करते हो। अब आप नवरात्र में कर सकते हो तो उतना अच्छा है। नवरात्र में अगर आप नहीं कर सकते तो आप शुक्ल पक्ष में शुक्रवार से भी इस साधना को शुरू कर सकते हो, और 11 दिन की या 21 दिन की साधना करके आप 1.25 लाख मंत्र जाप करिए, आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1.25 लाख से मंत्र सिद्धि मिल जाती है, लेकिन अगर आप एक अच्छी शक्ति चाहते हैं, एक अच्छी पावर चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपको माता के साक्षात रूप से दर्शन हो, या उनकी योगिनी की या उनकी यक्षिणी आपको साक्षात रूप से दिखाई दे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। कम से कम आपको 5 लाख या 11 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, तो आपको बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब आपको माँ कामाख्या का मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो मंत्र पढ़ के अगर आप कामिया सिंदूर को अपने मस्तक पर लगा करके जहाँ भी जाएंगे, और जो कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा वो आपके वश में हो जाएगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस ब्रह्मांड का किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो। तो इतनी पावर होती है इस मंत्र में। और माँ कामाख्या में जो कामिया सिंदूर, लेकिन वो जो कामिया सिंदूर है वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा वो कामिया सिंदूर। अगर आप चाहते हो कि आपको वो कामिया सिंदूर मिले तो आपको असम जाना पड़ेगा, या वहाँ से आपको मंगवाना पड़ेगा जा कर के। और वहाँ वहाँ पर भी कई बार लोग नकली दे देते हैं लोगों को। तो आपको बड़ी ही सतर्कता के साथ में इस सिंदूर की प्राप्ति करनी है। उसके बाद में आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा सिद्ध भी उस व्यक्ति के वश में हो जाता है जो माँ कामाख्या की साधना एक बार जो व्यक्ति कर लेता है। इसके साथ में आपके जीवन में कोई तंत्र बाधा है, कोई तांत्रिक क्रिया है, तो उसका नाश तो माँ कामाख्या स्वतः कर देती है। तो इस मंत्र को आप अनुष्ठान के रूप में करोगे, 1.25 लाख मंत्र जाप आपको कम से कम करना होगा, तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अनुष्ठान आप शुक्ल पक्ष में ही शुरू करोगे और शुक्रवार से ही शुरू करोगे, या फिर आप नवरात्र में करिए, या फिर आप ऐसे करिए, या फिर आप दिवाली पर, होली पर भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो मैं मंत्र आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो एक बीज मंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो एक तांत्रिक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, शाबर मंत्र मैं आपको नहीं बताऊंगा। शाबर मंत्र होता तो होली दिवाली पर सिद्ध हो जाता, लेकिन ये एक तांत्रिक मंत्र है, तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़े से दिन आपको ज़्यादा लगेंगे इस मंत्र की सिद्धि में। लेकिन ऐसी पावर मिलेगी आपको कि आप खुद सोचोगे कि मैंने आपको क्या चीज़ बता दी। तो अब मैं आपको माँ कामाख्या का मंत्र बता देता हूँ। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा,
तो एक बार मैं उच्चारण कर देता हूँ मंत्र को, ताकि बीज मंत्र को कैसे उच्चारण करना है वो आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको ओम बोलना है। ओम बोलने के बाद में त्रिंग 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 हुंग हुंग स्त्रिंग स्त्रिंग कामाख्य प्रसीद स्त्रिंग स्त्रिंग हुंग हुंग त्रिंग 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 स्वाहा, ये मंत्र है। और इसमें जितने भी बीज मंत्र मैंने बोले सब में अंगा का साउंड आपको बोलना है, यानी कि अंग, त्रिंग 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 ह्रिंग ह्रिंग, इस तरीके से आपको बोलना है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम त्रिंग 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 हुंग हुंग स्त्रिंग स्त्रिंग कामाख्य प्रसीद स्त्रिंग स्त्रिंग हुंग हुंग त्रिंग 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 स्वाहा, ये मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करके माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो आप अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। माँ कामाख्या की, अगर आपकी ये माता कामाख्या आपकी कुल देवी हैं या फिर आपकी इष्ट हैं, तब तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। फिर तो आप इस मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में भी जप सकते हो। इससे भी आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। जय माता रानी की।